अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप शास्त्री जी के दामाद हैं। हमारे लिए तो बहुत ही खास मेहमान हुए। हमें किसी ने बताया नहीं कि आप आने वाले, वरना हम तो आपको लेने आ जाते हैं। अरे लीजिए मिठाई। क्या हुआ? हमसे कौन गलती हो गई क्या? गलती होती तो चला भी लेते, लेकिन गुनाह का क्या करें? क्या करें गुनाह का? गुनाह? ऐसा क्या कर दिया आपने? एक ही घर में दो दो घरवालियों के साथ रहते हैं आप। क्या बात हमारी संस्कृति के खिलाफ नहीं? और हमारी संस्कृति के खिलाफ किया गया हर काम गुनाह नहीं होता है तो क्या होता है? आम भाषा में अय्याशी कहते हैं इसे। क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसा। देखिए, हम यहाँ आपसे बहस करने नहीं आए, अपना फैसला सुनाने आए। जिस परिवार का मुखिया इतनी बड़ी सामाजिक त्रुटि में लिप्त हो, उस परिवार के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। शाश्वत जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं। हम मानते हैं कि इन्होंने 2 शादियां की है। खुदावरी जी इनकी पहली पत्नी है और हम दूसरी। पर ये शादियां इन्होंने अय्याशी के लिए नहीं की, ये इनकी मजबूरी थी। मजबूरी? किस प्रकार की मजबूरी थी आपकी? जरा विस्तार से बताइए। खुदावरी जी और इनकी शादी के कई साल बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो अपना वंश बढ़ाने के लिए और सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए गोदावरी जी की रजामंदी से इन्होंने हमसे दूसरी शादी की। पर इस बात को हमसे छुपाना, इसे कहां तक उचित ठहराएंगे आप? ये बात हमने आपको खुद होकर नहीं बताई। हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, पर लक्ष्मण जी को तो ये सब कुछ पता था। जी हाँ, हमने बताई। और इतनी सी गलतफहमी के लिए इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। रिश्ता मत तोड़िए। हम लोगों ने तो रिश्ता तय होने की खुशी में मोहल्ले में मिठाई तक बांट दी है, और अब अगर ये रिश्ता टूटा तो आपको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ठीक है, इस संबंध के साथ आगे बढ़ा जा सकता है अगर आप दोनों हमारी बात माने तो। मानेंगे? जी बिल्कुल मानेंगे? स्वीकार है। शादी से लेकर विदाई तक आपकी पहली पत्नी किसी भी रस्म में हिस्सा नहीं लेगी। यानी हमारी आंखों के सामने नहीं पड़ेंगी और इस घर में दिखाई नहीं देंगी। मगर लेकिन किंतु परंतु अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं, या तो यही या कुछ भी नहीं। और हमको जो कहना था हम कह चुके हैं। आपका जो भी फैसला हो हमें फोन पे बता दीजिएगा। और हटिए सामने से, जाने दीजिए। पल्लू, पल्लू, बोले बाबा की कसम, अगर बड़ी माँ हमारी शादी में शामिल नहीं होंगी तो हमें नहीं करनी है शादी। चुप करो पल्लो। अरे तुमसे कोई पूछा है क्या? देखो बेटा, ये फैसला ना हम बड़ों को करना है, इसलिए फैसला हम करेंगे। कहीं ये शादी टूट तो नहीं जाएगी? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। संभालो अपने आप। ऐसा मत बोलो कंचन। हमारे लिए हमारी पल्लू से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम उन्हें हाँ कह दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं बड़ी माँ, आप कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज। कैसी बात करी हो दबरी? कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हारे मायके में भी कोई नहीं रहा। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता,
क्या वो जिंदा नहीं रहता? हमारे लिए भी कहीं ना कहीं जगह बनी जाएगी। लेकिन अगर हमारी वजह से लोग के रिश्ते पे आ जाए, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत कहिए, आप माँ है हमारी, वो भी बड़ी। हमें ऐसा कोई रिश्ता नहीं जोड़ना जिसके लिए हमें आपसे रिश्ता तोड़ना पड़े। जा यहाँ से। बोलो, मैंने कहा ना अंदर जा। जा यहाँ से। आज तक सबकी हर बात मानी है हमने, लेकिन ये बात नहीं मान सकते हम बड़ी माँ को जाने नहीं दे सकते। तुम ना शादी कर लो, लाइफ ना सेट हो जाती है शादी के बाद। और एक लड़की का पति ही उसका सच्चा साथी होता है। वो उसका साथ तब देता है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है। अर्नव जी, अर्नव जी, अगर हम उनसे बात करें तो? लेकिन कैसे? उनका तो फोन नंबर ही नहीं है हमारे पास। ये लीजिए, इसे भर दीजिए। शिवा, तुझे पता मैं ना लड़कियों का वेट करता नहीं हूँ, उन्हें वेट करवाता हूँ। एक्चुअली ना प्रॉब्लम ही है इन कम पढ़ी लिखी लड़कियों की। अगर इनको हाथ दो ना तो ये हाथ पकड़ के सीधा सर पे चढ़ के बैठ जाती हैं। इसको लग रहा होगा अब तो शादी के लिए हाँ कर दी है। कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे भाई साहब। देखिए, शादी का घर है, हो सकता है कि उसे कुछ काम आ गया हो या फिर कोई और बात। अरे क्या काम आ गया होगा यार शिवा? शादी से पहले यार तो पता नहीं शादी के बाद गॉड नोस क्या करेगी वो। और तुझे सच बताऊं ना, मेरा अभी भी मन मान नहीं रहा इससे शादी करने का। लेकिन हरिद्वार में आप कहाँ रहेंगी बड़ी माँ? कहाँ रहेंगी? किसके पास? वहाँ तो कोई भी नहीं है हमारा। चिंता मत कर पल्लो। अरे वहाँ इतनी सारे धर्मशालाएं हैं, आश्रम है, कहीं भी रह लेंगे हम। और हम अकेले ही थोड़ी हैं, हजारों लोग रहते हैं वहाँ, कहीं भी रह लेंगे। हमारी चिंता मत कर। हम रहते तो तुम्हारा हाथ बटाते, अब सब कुछ तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। आप ना बिल्कुल फिक्र मत करना जीजी, हम सब कुछ संभाल लेंगे। मुश्किल तो होगा पर आप अपना ख्याल रखना। और वहाँ जैसे भी रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, हमको रोज बताना। हाँ, चलते हैं। अपना ख्याल रखना। दवाई वगैरह सब ले लिया ना तुमने अपनी? चलती हूँ। चल भाई, दौड़ा ले, लेट हो गए तो ट्रेन निकल जाएगी। आइए माँ। बबली देवी जी, आप यहाँ? आप जरा बाहर आइए। बाहर आइए ना। ए, तू भी बाहर आ, सामान लेकर आ। अरे ओ भैया, निकलो इधर से, निकलो। कुछ बताइए ना बबली देवी जी, क्या बात हो गई? बात तो हुई है, कोनो ऐसी वैसी बात नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है। और वो बात जो है हमारी होने वाली बहुरानी से जुड़ी।
पल्लो, हे भगवान, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि पल्लव ने अर्नव जी को मिलने बुलाया था। बबली देवी जी, जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना, इतनी बड़ी बात हुई, उसके पीछे कौन वजह होगी। अरे हम तो कह रहे हैं वजह है, और वजह कोनो ऐसी वैसी नहीं है, वजह तो बहुत बड़ी है। और वो वजह है हमारी होने वाली बहुरिया। वो क्या है ना, कल रात जब हम सोई रहे थे, हमने सपना देखा और सपने में एक व्यक्ति को देखा जिसकी आंखों में भर भर के मोटे मोटे आंसू थे। हमने तुरंत उसका पहचान लिया। अरे वो तो हमारी होने वाली बहुरिया थी, हमारी पल्लवी। और पता है, हमारे सपने में पल्लवी बिना कछु कहे गायब हो गई। तभी हम समझे कि आखिर पल्लवी की आंखों में आंसू काहे आए थे। हम जैसे ही उठे, हमने श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को अपने सपने के बारे में बताया और उनको समझाया कि आखिर बच्चे जो है भगवान की देन होते हैं, किसी को दिए किसी को नहीं दिए। इवन गोदावरी जी की कोनो गलती नहीं है। और मदन जी, आपने जो दूसरी शादी की है, इसमें भी आपकी कोनो गलती नहीं है। आप आदमी है, वंश आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, हमने जैसे ही ये बात श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को बताई ना, तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा बबली अब करे तो क्या करे। हमने कहा कछु करने की जरूरत नहीं, जो भी करेंगे हम करेंगे। और ये देखो, हम आप सबके सामने खड़े हैं। हम आए थे गोदावरी जी को रोकने और हम उनका रोक दिए। भोले बाबा की जय। थैंक यू आंटी जी। हाय हाय, आंटी जी, मम्मी जी कब बोलोगी बिटिया? हाँ? माना कि अर्नब और तुम्हारे साथ फेरे नहीं हुए हैं, लेकिन तन मन धन से हम तुमका बहुरिया मान चुके हैं। हम जो भी किए हैं ना, केवल तुम्हारी खुशी के लिए किए हैं। जी आंटी। मम्मी जी। जय हुई ना बात, आ जाओ। बम भोले, बाहर से भले ये सख्त दिखती हूँ, लेकिन इनका दिल कितना कोमल है। थैंक यू भगवान जी, हमें इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए। न हमने कुछ दिया न कुछ लिया, पहले ना किया अब हाँ कह दिया, और ये इतने में ही खुश हो गए। धन्यवाद माता रानी, हमें ऐसी भोली बहू रानी नौकरानी देने के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कीजिए आप। हाँ? ऐसे कैसे, थोड़ा चाय नाश्ता कर। नहीं, अब तो हम केवल शादी की दावत में ही खाएंगे। और आशा है और उम्मीद है कि शादी में कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे आप। जी जरूर। चलते। पल्लू, मेरे तो भाग खुल गए। तुझे इनके जैसी सास और अर्नव जी जैसा जीवन साथी मिला है। आप मैं जो चौक है उसके पुल पर आ सकती हैं? जी हम आएंगे। बम भोले, अर्नव जी, वो वहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस सब में उन्हें फोन भी नहीं किया हमने। सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।